गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कल तक हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं और उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे और हमने उसका कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, उसकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिजोनेंस इफेक्ट। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको रिएक्शंस के क्वेश्चंस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना कुछ समय गवाए। तो पहले आप देख सकते हैं कि एक रेजोनेंस ने, तो हम पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं क्या होता है, फिर हम समझाएंगे आपको इसको कैसे होता है ये, और इसका कुछ एप्लीकेशंस हम बात करेंगे जैसे कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में बात किया। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लिख लीजिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं हम। व्हेन, आप भी लिखिए साथ साथ। व्हेन एनी वन स्ट्रक्चर when any one structure is not able to explain all properties of compounds, ये हम compounds लिखे हैं शॉर्ट में, COMP और DS compounds, then एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। व्हेन एनी वन स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, देन टू और मोर such structure contribute to form final structure which explain properties of compound। ठीक है, तो ये हो गया रेजोनेंस का डेफिनेशन। when any one structure is not able to explain all properties of compound, then two or more such structure contribute to form final structure which explain properties of compound। तो ठीक है, चलिए कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं। हम आपको समझाएंगे, सब समझाएंगे। पहले आप लिख लीजिए थोड़ा बहुत, फिर हम आपको आगे सब एकदम आराम से समझाएंगे। और जो एक स्ट्रक्चर होता है उसका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स। और जो उसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो मतलब जो उसका एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, और जो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसको हम कहते हैं, और मतलब जो उसका फाइनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो चलिए हम समझा देते हैं आपको रेजोनेंस इफेक्ट मतलब ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप तो ये बेंजीन जानते होंगे, तो आपको ये पता होगा इसका इमेज फिगर ऐसे होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से, IUPAC के हिसाब से इसका ऐसा फिगर होता है। तो आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड का तो यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है बॉन्ड लेंथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1.54 होना चाहिए, 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। ठीक है, तो आप यही सोचेंगे क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसका इतना एंगस्ट्रॉम होता है और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका इतना एंगस्ट्रॉम होता है। और यहीं अगर चलिए अच्छे से बना देते हैं एक बार मिटा के।
ऐसे यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो इसका आप कहेंगे 1.34 और इसका आप कहेंगे 1.54। ठीक है, अगर अगर इमेज अगर ऐसा रहे, अगर इसको हम रोटेट कर दें तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो 1.34 था अब यहाँ पे हो गया 1.54 और यहाँ पे हो गया 1.34। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि सर ये कैसे, मतलब कि यहाँ पे 1.34 एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार 1.54 आ रहा है, ये कैसे बार बार मतलब ये बॉन्ड लेंथ चेंज कर ले रहा है। तो ये साइंटिस्टों ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला कि ये जो होता है ना ही ये 1.54 इसका बॉन्ड लेंथ होता है और ना ही 1.34 होता है। जो होता है इसका बॉन्ड लेंथ 1.39 होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला जो इसका लेंथ होता है 1.39 होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो ये ना ही सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है, ये इन दोनों के बीच का कैरेक्टर है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉटेड करते हुए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब ना ही हम लोग पूरा डबल बॉन्ड लिखेंगे और ना ही पूरा सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। ठीक है, तो इसका दोनों का बीच का कैरेक्टर हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। इस इमेज को कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि इन दोनों को यहाँ पे शो कर रहा है, इन दोनों के फिगर का एक हाइब्रिड है। ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड इमेज। और इन दोनों इमेज को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस, इन दोनों इमेज को कहते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस एक सिंगल स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म्स। इसी को और एक नाम से जाना जाता है कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, तो वहीं हम आगे लिख लेते हैं, इसको हम मिटा के फिर से लिख देते हैं। आप लिख सकते हैं जो बेंजीन में होता है, इन बेंजीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होता है 1.39 होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो रेजोनेंस है वो रियल फेनोमेना होता है। आपसे कोई पूछेगा क्या रेजोनेंस हाइब्रिड है, मतलब क्या हाइपोथेटिकल है, तो आप कहेंगे नहीं, ये एक रियल फेनोमेना है, क्योंकि जो ये बेंजीन है ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जो आपको पता होगा बेंजीन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है, जब रेजोनेंस रियल फेनोमेना होगा तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा। तो वहीं हम कह देंगे रेजोनेंस इज रियल फेनोमेना। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है हमने जो बनाया था यहाँ पे, जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो एक हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है वो रियल होता है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट करता है। बेंजीन जो रियलिटी में ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब कि जो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.39 वाला एंगस्ट्रॉम होता है, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो आपको हमने कैनोनिकल्स फॉर्म बताया था, हम इसको मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिए अगर नहीं लिखे हैं तो। हम रिपीट कर देते हैं एक बार। इन बेंजीन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.39 और रेजोनेंस इज रियल फेनोमेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगला पॉइंट लिखने से पहले समझा देते हैं एक बार। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, मतलब कि जैसे ये स्ट्रक्चर हमने बनाया ये एक हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन जो इसका फाइनल स्ट्रक्चर बना था ये हमको डॉटेड लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा मतलब डायरेक्ट लिख रहे हैं, गोला ही बना दे रहे हैं। आप लोग इसको डॉटेड ही समझिएगा, डॉटेड लाइन से ही ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एक हाइब्रिड है और ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो है हाइपोथेटिकल है। और इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं और इसको हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। तो ये एक पॉइंट लिख देते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म था वो एक हाइब्रिड है, अरे मतलब हाइपोथेटिकल है, लेकिन बट रेजोनेंस
रेजोनेंस हाइब्रिड, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो फाइनल स्ट्रक्चर बना था एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दिस इज ड्यू टू, और आप कहेंगे कि सर मतलब कि उसका, आप कहेंगे कि ये जो दो स्ट्रक्चर है, जो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आप कहेंगे ये दोनों एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं, मतलब ये दोनों एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं। तो इन दोनों का जो मतलब एनर्जी का डिफरेंस होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, और ये दोनों मतलब एक अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस लूज कर देते हैं। मतलब ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये तुरंत इसमें कन्वर्ट, ये इतना फास्ट होता है। मतलब जैसे आप कह सकते हैं, जो फैन आप देखते होंगे, जैसे फैन ये मान लीजिए है, तो अगर आप कह सकते हैं जो ये फैन का ब्लेड है, ये अपना जब इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे तो ये अपना एग्जिस्टेंस लॉस कर देता है। क्यों लॉस करेगा, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इससे और इसके बीच में बहुत कम हो जाता है। ये तुरंत यहाँ पे पहुँच जाएगा, आप कुछ देर बाद देंगे फिर ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, आप कह नहीं पाएंगे कि ये कहाँ पे है। वैसे ही ये भी होता है, ये अपना एनर्जी, इसका मतलब जो एनर्जी का गैप होता है बहुत ही कम होता है, तो ये एक अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस लॉस कर देता है। तो इसलिए इसमें चेंज हो जाता है और ये इसमें चेंज हो जाता है, और ये बना देता है एक हाइब्रिड। ये दोनों मिलके एक हाइब्रिड बना देता है, जो कि आप जानते ही हैं ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो चलिए तब अब अगला चीज़ देखते हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए। मतलब कि ये रेजोनेंस जो है, ये रेजोनेंस इफेक्ट ये होता तो है, लेकिन इसका कुछ कंडीशन तो होगा। मतलब कि कुछ होने के लिए कुछ कंडीशन भी होता है हर चीज़ का। तो इसका हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, जैसे कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो पहला जो कंडीशन होना चाहिए, पहले आप लिख लीजिए, तो फिर हम अगले लेक्चर में इसको समझा देंगे। आज लिख लीजिए, पहला जो कंडीशन होता है रेजोनेंस के लिए, वो कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। सेकंड जो इसका होना चाहिए कंडीशन, वो होना चाहिए प्लेनर या फिर नियरली प्लेनर। ठीक है, मतलब पहला होना चाहिए कंजुगेट सिस्टम, दूसरा होना चाहिए प्लेनर या नियरली प्लेनर। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट इसका होना चाहिए कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये मतलब एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं अलाउ करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज अलाउ करता है। तो आप लिख लीजिएगा, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज इज नॉट अलाउड। मतलब एटम के अरेंजमेंट का चेंज अलाउ नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट का चेंज अलाउ है। बट ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज इज अलाउड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये आगे वो बहुत ही काम आता है। एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज इज नॉट अलाउड बट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज इज अलाउड। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट। 5 पॉइंट है जो कि आपको याद रहना चाहिए, ये 4th पॉइंट है।
जो पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो लेविस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फॉलो करता हो, तो उसको लिख देंगे ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट लिखते हैं। 5th पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल RAS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम लिख लीजिएगा, मस्ट बी सेम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम आपको रिपीट कर देते हैं एक बार 5 पॉइंट। इसको हम अगले क्लास में अच्छे से समझाएंगे, फिर उसके अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और फिर चलिए तो समझाते हैं। जो कंडीशन होना चाहिए रेजोनेंस का वो होता है, पहला जो वो कंजुगेट सिस्टम में होना चाहिए, मतलब सिस्टम मस्ट बी इन कंजुगेशन। और दूसरा जो पॉइंट होता है प्लेनर और नियरली प्लेनर होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट होता है एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज इज नॉट अलाउड बट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट चेंज इज अलाउड। ठीक है, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट फॉलो प्रॉपर लेविस स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, यहाँ पे सेम होगा लास्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आज कुछ रेजोनेंस के बारे में बेसिक बातें की। कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगले क्लास में भी कुछ क्लास में हम क्वेश्चंस ही करेंगे। और फिर उसके हम लोग जो पढ़े हैं, मतलब जैसे रेजोनेंस पढ़े हैं तो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।